बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.10 इन इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। अब इन इलास्टिक प्लेन की अगर हम बात करें, इन इलास्टिक प्लेन पढ़ने से पहले हमने पीछे पढ़ा हुआ है इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन एंड इलास्टिक प्लेन इन टू डायमेंशन। तो इलास्टिक प्लेन ऐसी प्लेन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, और जो इन इलास्टिक प्लेन होती है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है याद रखिएगा ये कंजर्व नहीं होती, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं होगी, ये चेंज होगी, एनर्जी का लॉस होगा। और जो मोमेंटम होगा इसमें पी का मतलब यहाँ पे मोमेंटम है वो इसमें कंजर्व होगा। इन इलास्टिक प्लेन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती जबकि मोमेंटम कंजर्व होता है। अब वन डायमेंशन का ये मतलब है कि दोनों बाल एक्स एक्सिस में यानी कि हॉरिजेंटल मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक मैस m1 है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास v1 है, और दूसरा मैस हमारे पास m2 है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास v2 है। अब टकराने से पहले जो हमारे पास m2 है ना ये रेस्ट पे है, हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे m2 एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v2 ये हमारे पास होगी 0। यहाँ पे उसने साथ आई भी लिखा हुआ है यानी कि v2i, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। तो आप इसको v2 भी लिख सकते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि टकराने से पहले है जो कि 0 है। अब जैसे ही ये वाला मैस m1 आके कोलाइड करेगा m2 के साथ, तो ये ऐसे कोलाइड करेगा, ये इसके साथ चिपक जाएगा, यानी कि ये दोनों मैसेस आपस में मिल जाएंगे। आपको ये नजर भी आ रहा है कि एक ये वाला मैस है और एक मैस इसके अंदर उसने ऐसे शो किया हुआ है, यानी कि दो चिपक गए हैं। अब दोनों मैसेज स्टिक होने के बाद मूव करेंगे यहाँ पे और इकट्ठे ही मूव करेंगे, यानी कि टकराने के बाद फिर दोनों मैसेज की जो वेलोसिटी होगी, पहले मैस की वेलोसिटी को हम कहते हैं v1 प्राइम टकराने के बाद और दूसरे को कहते हैं v2 प्राइम, ये दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पे स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं, तो ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो फिर हम कह सकते हैं v1 प्राइम इक्वल होगा v2 प्राइम के, और इन दोनों को हम नाम दे देंगे कंबाइन करके vf का। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे एक बंदा बाइक पे जा रहा है और उसका पेट्रोल खत्म हो गया, अब उसकी बाइक वहां पे रुक गई है। अब पीछे से एक और बंदा आ रहा है बाइक पे, तो वो क्या करता है आगे वाले बंदे का हाथ पकड़ लेता है। अब जो आगे बंदा था वो रुका हुआ था, उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, अब पीछे वाला बंदा आके उसका हाथ पकड़ लेता है। तो अब क्या होगा कि जो जिस स्पीड से पीछे वाली बाइक मूव करेगी उसी स्पीड से आगे वाली बाइक जो है ना मूव करेगी। अगर पीछे वाली बाइक जो है ना वो स्लो होगी तो आगे वाली बाइक भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, स्टिक हो गए हैं, दोनों चिपक गए एक दूसरे के साथ। तो यही हाल यहाँ पे हुआ कि पहले m2 जो था वो रेस्ट पे था और m1 मूव कर रहा था, लेकिन टकराने के बाद ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे मूव करेंगे तो फिर इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो सेम हो जाएंगी। हम कहेंगे v1 प्राइम पहले मैच की वेलोसिटी जो टकराने के बाद है वो इक्वल है v2 प्राइम दूसरे मैच की वेलोसिटी जो टकराने के बाद है, और ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर इनको हम एक कॉमन नाम दे देंगे vf का। vf का मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब हमने इसकी आगे डेरिवेशन करनी है, बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, क्योंकि इन इलास्टिक प्लेन में जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, जबकि काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द प्लेन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि ये इन इलास्टिक प्लेन है, द टोटल मोमेंटम ऑफ बाल्स इज कंजर्व। तो इसमें टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो फिर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, जो कि होता है मोमेंटम बिफोर प्लेन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर प्लेन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसकी डेरिवेशन हमने पीछे की हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वल आ जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये डिफरेंस है, उसने v1 के साथ i लिखा हुआ है इनिशियल मोमेंटम, और ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। ये वाला मैंने इसलिए लिखा है कि हम ऑलरेडी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, v1 इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं, v1 प्राइम फाइनल को कहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब m1 ऐसे आ जाएगा, उसके बाद v1 भी ऐसे आ गया, प्लस m2 भी ऐसे आ गया, और जो v2 है इसकी जगह आ जाएगा 0, चूंकि सेकंड वाले बार की जो इनिशियल वेलोसिटी है v2 हमने यहाँ पे लिखी हुई है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद m1 v1 प्राइम की जगह हम लिख लेंगे vf। उसकी वजह यह है कि हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम ये दोनों को इक्वल रखा है और इन दोनों को हमने vf का नाम दिया है। फिर जहाँ पे v1 प्राइम होगा वहां पे भी हम vf पुट कर देंगे, और जहाँ पे v2 प्राइम होगा वहां पे भी हम vf पुट कर देंगे। उसके बाद m1 v1 ऐसे आ गया, और ये सारी टर्म 0 बन जाएगी। m2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारी 0 बन गई। उसके बाद इधर vf कॉमन आता है, तो बाकी हमारे पास बच गया m1
प्लस m2 इंटू वी एफ। ये फार्मूला कुछ यूं बन गया। अब हमें यहाँ से चाहिए वी एफ फाइनल वेलोसिटी, तो ये वाला m1 प्लस m2 इधर आके डिवाइड कर लेगा, यानी कि इधर जो ना ये आपको पता है 0 प्लस करेंगे तो आंसर यही रहेगा m1 v1 और ये कुल आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी एफ। अब हमने वी एफ फाइंड करना है तो ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड कर लेगी, तो ये कुछ यूं बन जाएगी m1 प्लस m2 इसके नीचे डिवाइड कर दें और साथ इसका आ जाएगा ये वाला v1 और इधर बच गया vf। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि vf जो ना वो इक्वल आएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। जो फार्मूला उसने ये वाला लिखा हुआ है सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे उसने v1 के साथ i लिखा है। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टकराने से पहले की। तो एक ही बात है, हमने v1 इनिशियल को कह दिया, v1 प्राइम जो ना फाइनल को कह दिया, तो मसला कोई नहीं, आप जोन सा मर्जी नाम दे लें, बस डिफरेंस ही करना है। तो नीचे उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इट शोज दैट वेलोसिटी ऑफ m1 इज रिड्यूस्ड बाय द मास रेशियो ऑफ m1 ओवर m1 प्लस m2। वो ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी जो कंबाइंड वेलोसिटी है दोनों बार्स की वो m1 प्लस m2 की रेशियो से रिड्यूस यानी कि कम हो रही है, यानी कि vf जो है ना और जो m1 प्लस m2 है ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन बना रहे हैं। चूंकि वो बटे के नीचे है तो यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। जितना इन दोनों का कंबाइंड मास ज्यादा होगा उतनी ही हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो कम होगी। इसके अलावा m1 के साथ vf का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जितना पहले बाल का मास ज्यादा होगा उतनी ही फाइनल वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी। ये उसने लिखा भी है आगे, अ लार्जर द मास ऑफ m1, जितना m1 का मास ज्यादा होगा द फास्टर द कॉम्बिनेशन मूव्स, उतनी ही इनकी कंबाइंड वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी कि जो पीछे से बाल आ रहा है वो जितना ज्यादा मैसिव होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकिल रुकी हुई है और ट्रेन आके उसके साथ टकराती है तो ट्रेन का मैस ज्यादा है तो वो साइकिल को बड़ी स्पीड से साथ लेके जाएगी। लेकिन अगर साइकिल के साथ साइकिल ही आगे टकराएगी तो फिर वो इसको उस स्पीड से लेके नहीं जाएगी जिस स्पीड से ट्रेन लेके जाएगी। उसके बाद जो इन दोनों का कंबाइंड मैस है वो फाइनल वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा टॉपिक था इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाले टॉपिक हैं और बहुत ही आसान है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।